नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में ऐसी कौन सी बातें चल रही थी। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। हम कोशिश करते हैं जानने की। आई होप आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ चल रहा था उनके मन में। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपके पर्सन की राशि सैजिटस हो सकती है, ठीक है। इस इंसान के अंदर फायर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन कल रात वो फील कर रहे थे आपके लिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दोनों का बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और गलत फहमी का शिकार आप दोनों हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो इंसान, आप भी, दोनों भी गलत फहमी का शिकार हो चुके हो। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाल रखी है दोनों ने भी, ठीक है। ऐसे कुछ बातें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर उन बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। यहाँ पर ज़रूरत क्या है पता है? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, जो नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो इंसान तड़पते हैं उधर और आप तड़पते हो इधर, ठीक है। कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ठीक है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनके ऊपर शक करते हो। कल रात उनको ऐसा लग रहा था कि काश आप उनके ऊपर कभी शक ना करते। उनका नाम यस से या ओ से शुरू हो सकता है, नाम सरनेम, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि काश आप उनके ऊपर कभी शक ना करते, काश आप उनके ऊपर विश्वास करते, तो आज हालात कुछ अलग होते, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसे ही लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। कल रात वो ऐसा फील कर रहे थे कि कहाँ रह पाते हैं वो आपके बिना। एक ऐसी रात नहीं गई उस इंसान की कि उसने आपके बारे में सोचा नहीं है। कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि वो आपको सोचे बिना सोए है। वो इंसान हर रात आपके बारे में सोचता है, हर रात, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि आपका कोई मैसेज रिसीव होना चाहिए, कॉल आना चाहिए, कुछ तो ऐसा चाहते हो आपके साथ कम्युनिकेशन करना। आपके पर्सन की नज़र पूरी आपके ऊपर थी कल रात। मे बी आपको ऑनलाइन देख रहे थे आपकी स्टोरी, स्टेटस, प्रोफाइल, जो भी, ठीक है। जहाँ पर भी पॉसिबल है वो देखने की कोशिश कर रहे थे कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। नज़र लगा कर बैठे थे। बहुत हद तक इस इंसान ने आपको मैसेज करने की कोशिश की होगी, या कुछ लोग के लिए कर भी दिया होगा, ठीक है। तड़पते बहुत है बात करने के लिए, लेकिन उनको ऐसा भी लगता है कि क्या आपका हक नहीं है? क्या आप उनको याद नहीं कर सकते? क्या आप उनको कॉल मैसेज नहीं कर सकते? मतलब क्या उन्होंने अकेले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या कि वो हर रोज़ आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। ऐसी कुछ बातें इस इंसान को फील हो रही थी कि मैं अकेला ही करता रहा हो। अब ये बात ज़रूरी नहीं कि सच हो, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के लिए उसने बहुत कुछ किया है। उसको लगता था कि और कितना कुछ करूँ यार मैं उसके लिए, मैंने तो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन उसने गलती की। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको गलत समझते हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, तुम कहते हो ना कि मैंने गलत किया है, तो फिर तुमने क्या सही किया है? तुम भी तो गलत ही कर रहे हो। तुम भी तो उस इंसान को अपने से दूर करके या उस इंसान को इग्नोर करके तुम भी तो गलत कर रहे हो। यल से उनका नाम शुरू हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपकी गलतियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे। उनको पता है कि खुद की गलतियां हुई है, लेकिन कल रात इस इंसान को आपके ऊपर नाराज़गी थी, आपके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। आप कॉल नहीं करते हो, आप मैसेज नहीं करते हो, आप इस इंसान को भाव नहीं देते हो, अटेंशन नहीं देते हो। इस बात की तकलीफ इस इंसान को कल रात बहुत ज़्यादा हो रही थी। अटेंशन सीकर, अटेंशन के भूखे आपके पार्टनर हो सकते हैं। इनको अटेंशन चाहिए जो नहीं मिल रहा है आजकल, ठीक है। तो तड़प रहे थे कल रात। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, और टाइम और इमोशन से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि क्या रिटर्न कुछ मिलेगा, क्या आप दोनों की शादी होगी, नहीं होगी। ये सब कुछ वो सोच रहे थे कि कितना सही है
इस रिश्ते पर काम करना कितना सही है, इस रिश्ते में और ज़्यादा टाइम देना, खुद को झोंक देना इस रिश्ते में। आप दोनों के लिए सोच रहे थे कि आपका भी टाइम जा रहा है, उनका भी टाइम जा रहा है, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो इंसान भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो सोच रहे थे कल रात क्या आप दोनों की शादी होगी, और तड़प रहे थे, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, सिसक रहे थे। डर लगता है उनको आपको खोने का। वो चाहते हैं आपसे शादी करना, लेकिन उनको ये पॉसिबल नहीं लग रहा था कल रात। आपकी खूबसूरत फोटोज़ तो है इनके पास, बहुत ज़्यादा देख रहे थे, ठीक है। इस इंसान को जैसे आदत लग चुकी है कि सोने से पहले आपकी फ़ोटो देखनी है, सोने से पहले मे बी वो आपको किस करते हैं आपकी फ़ोटो को, बहुत बातें भी करते हैं आपके फ़ोटो से। कल रात ऐसी कुछ यहाँ पर एनर्जी है कि वो कल रात आपके फ़ोटो से बातें कर रहे थे और तड़प रहे थे, किस कर रहे थे आपकी फ़ोटो को। उनको बहुत प्यार आता है, बहुत ज़्यादा प्यार आता है आपके ऊपर, लेकिन उनको गुस्सा भी आता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको समझते नहीं हो, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ गलती की तो आप उसको बहुत बड़ा इश्यू बना देते हो, और गलतियाँ आपकी भी होती हैं तो आप अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं करते हो। और अगर उस इंसान की कुछ गलती हो गई तो फिर कहर हो सकता है ऐसा कि आप गुस्सा करते हो उस इंसान के ऊपर, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। बी से उनका नाम शुरू हो सकता है, यस से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, ठीक है, यम से शुरू हो सकता है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आए, क्या करे कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, क्या करे कि ये रिश्ता एक खूबसूरत मोड़ पर जाएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। वो चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको डर बहुत लगता है कि ये रिश्ता अब आगे नहीं जाएगा। उनको डर लगता है आपके परिवार वाले नहीं मानेंगे, उनके खुद के परिवार वाले नहीं मानेंगे। बहुत सा फायर, ठीक है, इस इंसान के अंदर बहुत फायर है। कल रात बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को आपके लिए हो रहा था, बहुत ज़्यादा। देखते हैं टैरो से। 6 ऑफ कप्स, मिलने के लिए तड़प कल रात इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो अपने दिल की सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते कि आप दोनों पहले फ्रेंड थे और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। 6 ऑफ कप्स के एनर्जी बता रही कि आप दोनों सोलमेट हो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर है द हायरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी परिवार हो सकता है, ठीक है। बहुत ऐसी एनर्जी है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है और चांसेस है कि उनका परिवार थर्ड पार्टी बन चुका है, ठीक है। गाइज, ये इंसान ना स्पिरिचुअली अवेकनिंग से गुजर रहा है। इस इंसान को आपके बिछड़ जाने के बाद जैसे कि इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गया है। ये इंसान हाल ही में किसी मंदिर में जाकर आया है आपको मांगने के लिए, भगवान से मांगते हैं, प्रे करते हैं आपके लिए, और किसी और के साथ शेयर भी करते हैं ये बातें। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। ज़रूर नहीं कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, परिवार, करियर, इसके खुद के थॉट्स थर्ड पार्टी बन सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, प्यार की बिल्कुल भी कमी नहीं है इस रिश्ते में। ना आपकी तरफ से प्यार की कमी है, ना उस इंसान की तरफ से प्यार की कमी है। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हो, और फिर भी दोनों को दूरियां सहनी पड़ रही है। आपकी पर्सन की रातें कैसे कटती है वो इंसान खुद जानता है। वो आपके बिना कितना तड़पता है। कल रात भी वो आपकी फ़ोटो से बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे। आपकी जोड़ी एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट मैच हो, ठीक है। जब आप दोनों साथ में खड़े रहते होंगे ना तो लोग बोलते भी होंगे, मतलब आपके फ्रेंड्स वगैरह की, तुम्हारी जोड़ी कितनी परफेक्ट है, एक दूसरे के साथ बहुत ही मैच होता है। हाइट, कलर और जो पर्सनैलिटी है एक दूसरे के साथ बहुत मैच होती है। दी सन, वो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। कल रात वो इसके बारे में सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं कि इस रिश्ते का एक ब्राइट फ्यूचर होगा, क्या कर सकते हैं कि वो आपको खुद को हील करे, आपको भी हील करे, ऐसा क्या कर सकते हैं। दी सन की एनर्जी है, उनको पता है कि उनका हैप्पीनेस आपसे जुड़ा है, उनको पता है कि वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते,
ठीक है। द हायरोफेंट की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, इनकी द्विधा परिस्थिति हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। एक तरफ आप और एक तरफ परिवार, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो कल रात वो बड़ी द्विधा परिस्थिति में थे कि मैं कहाँ जाऊँ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकता है कि कल रात वो अपने किसी दोस्तों के साथ आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, या तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बता कि कोई दूसरे ही लोग हैं जो आप दोनों को अलग करने पर तुले हैं। किसी तीसरे की वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो। कुछ लोग के ये साथ रेजोनेट होगा और वो इंसान सोच रहे थे कि काश वो किसी के बहकावे में ना आते, क्योंकि ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि बहुत चांसेस है कि इंसान दूसरों की बातों में आया, ठीक है, और आपको गलत समझा। तो इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे कि काश वो किसी के बहकावे में ना आते, ठीक है। इस इंसान का मन करता है आपको सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि इसको पता है जब से आप इसकी ज़िंदगी से चले गए हो, जैसी खुशियाँ गायब हो गई है, सुकून, जो दिल का सुकून होता ना, वो कहीं गायब हो चुका है। और वो सुकून कब मिलेगा उसको, जो वो आपसे मिलेंगे। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, मिलने के लिए कुछ सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कल रात वो, ठीक है। और क्या है, और क्या एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के नसीब में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। आपके पर्सन आपको बहुत ही डाउन टू अर्थ समझते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप बहुत घमंड कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो आपकी खूबसूरती हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप घमंड करते नहीं हो, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, ठीक है, ऐसा उनका मानना है। और इसीलिए आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। वो कल रात प्रे कर रहे थे कि भगवान जी इस रिश्ते पर कुछ मेहर करे, भगवान आप दोनों को मिलाए और आपकी डेस्टिनी भी आप दोनों को साथ दे। नंबर 17, 7 + 1 8 नंबर हो सकता है, ठीक है। नंबर 17 बर्थडे हो सकती है। बहुत इमोशनल हो रहे थे वो कल रात, बहुत ज़्यादा। उनकी आंखों से पानी निकल रहा था, रो रहे थे आपके पर्सन, तड़प रहे थे। इंसान को डर लगता है आपको खोने का, बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस। नंबर 2 बर्थडे हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इनकी मदर की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, ऐसे भी हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई रिस्क को उठाना पड़ेगा। मे बी यहाँ पर कोई रिस्क है। अब ऐसा हो सकता है कि परिवार नहीं मान रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपका परिवार नहीं मान रहा है, ठीक है। तो इस इंसान को लगता है कि उनको रिस्क उठानी पड़ेगी आपके लिए, तब जाके कुछ हो सकता है। अगर वो डरते रहेंगे तो इस रिश्ते में कुछ भी नहीं होगा। तो वो पर्सन आपके लिए रिस्क उठाने के लिए तैयार है। आपके पर्सन अब जिस कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, डर रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने से, तो कल रात वो पर्सन सोच रहे थे कि इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मुझे उसके लिए कोई रिस्क उठानी पड़ेगी, और तब जाके ही इस रिश्ते में कोई सक्सेस मिल सकता है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि देखो, वैसे भी वो अगर कोई कोशिश ना करे, अगर कोई रिस्क ना उठाए, तो वैसे भी वो हाथ से जाने वाली है, ठीक है। तो रिस्क उठाकर देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं, पता नहीं किस्मत साथ देगी, ठीक है। और वो पर्सन कल रात, ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, इन दूरियों को कैसे खत्म किया जाए, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ठीक है। देखो कल रात वो कैसे रो रहे थे, अकेले बहुत तड़प रहे थे, रो रहे थे। उनको ऐसा लगता है कि आप साथ नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है जिंदगी में, जीने का मजा नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तड़पते हैं आपके लिए, ठीक है। और वो पर्सन जल्द से जल्द ये जो कुछ भी दूरियां आई है आप दोनों के बीच में, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और कितने दिन हम तड़पते रहेंगे एक दूसरे के लिए। कल रात भी देखो वो कितना ज़्यादा तड़प रहे थे। उनको ऐसा भी डर लग रहा था कि आप उनके लिए जैसे बने नहीं हो। उनको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, ऐसा भी डर लग रहा था कल रात उनको। उनको ऐसा लगता है कि ये जो प्यार का खेल है वो हार जाएंगे, ऐसा डर उस इंसान को लग रहा था। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो सकता है किसी ने, जैसे कि ये किसी से बात कर रहा था कल रात अपने फ्रेंड के साथ, तो हो सकता है किसी ने बोल दिया यार नहीं हो सकता, ये तुम कहा वो कहा, कुछ हो सकता है आप दोनों में डिफरेंस हो, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये प्यार का खेल जो है वो कहीं हार ना जाए। कम्युनिटी भी यहाँ पर आ चुका है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से इसलिए नहीं मिल पा रहे हो क्योंकि आप दोनों का धर्म अलग है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है
कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा सोशल है, बहुत बड़बोला है, किसी से भी बात करता है, इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। 8 नंबर है कम्युनिटी। मैसेज इन अ बॉटल। आपके पर्सन ने कल रात आपके फ़ोन कॉल का, आपके मैसेज का इंतज़ार किया। उनको ऐसा लगता है कि काश आपका मैसेज आए तो कितना अच्छा हो, और कल रात भी वो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। उनका मन भी बहुत कर रहा था कि वो आपको मैसेज करे, वो अपने दिल का हाल सुनाए आपको, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड है। आपके पर्सन के मन में कोई सच्चाई है। ठीक है, कोई ऐसी बात है जो इस इंसान ने आज तक आपको शेयर नहीं की है, आपसे छुपा कर रखी है। ये इंसान आपको कुछ सच बताना चाहता है। कोई सच्चाई बहुत जल्द आपके सामने आ सकती है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बातें छुपा कर वो खुद भी बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं की। तो कल रात वो सोच रहे थे कि मुझे उसके साथ ये सारी बातें शेयर करनी चाहिए, मुझे उसके साथ फेयर रहना है। देखो, टू बी फेयर। उनको ऐसा लगता है कि ईमानदारी से इस रिश्ते पर काम करना पड़ेगा, मुझे जो भी सच है बोलना पड़ेगा मुझे, टू बी फेयर। वो आपके साथ ईमानदार रहने के बारे में सोच रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ, झूठ तो मैंने बोला है, गलत तो मैंने किया है, और नेवर एंडिंग स्टोरी। उस इंसान को ऐसा लगता है कि ये स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होगी। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपको कभी भी नहीं भूल सकते, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो साइकिल चल रही है, जो निगेटिव, ये जुदाई, ये जो तकलीफ सहन करना पड़ रहा है उस इंसान को, ये कब ख़त्म होगा। इस इंसान को लग रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है साइकिल। बहुत डर लग रहा है इस इंसान को, लेकिन वो आपके साथ अब ईमानदार रहना चाहते हैं, ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत तकलीफ से आपके पर्सन कल रात गुजर रहे थे। नंबर 5, वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उनका प्यार बेकाबू हो रहा था कल रात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। क्रिएटिविटी। ये जो रिश्ता है ना, इसमें मतलब बहुत दिन हो गए, कुछ नयापन नहीं आया है। मतलब वही घिसी पिटी चीज़ें चल रही है, जैसे कि एक साइकिल चल रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है। कुछ नयापन लेकर आने की इस रिश्ते में आपको ज़रूरत है। हो सकता है ओवरऑल लाइफ के बारे में अगर देखें तो आप में बहुत क्रिएटिविटी है, और आपको जो भगवान ने आपको ये वरदान दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अपने बेहतर जीवन के लिए। जस्टिस। भगवान, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है। ठीक है, और क्या है, आपको आपका लाइफ पर्पस क्या है उसे ढूंढने की आवश्यकता है। ठीक है, मे बी ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने कुछ काम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपका लाइफ पर्पस नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, और आप कर कुछ और रहे हो। ठीक है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, इस इंसान को माफ़ करने की आवश्यकता है। पावर। आपको अपने पावर में आने की आवश्यकता है, आपको हार नहीं माननी है। इंस्पिरेशन। जिस भी इंसान से, ठीक है, जो भी देखने से आपको आप इंस्पायर होते हो वो आपको करना है, और आपको हार नहीं माननी है। ठीक है, जो भी आज आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, ये सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन है। आपकी लाइफ बदलने वाली है, टोटली चेंज होने वाला है। तो डरना क्यों है, आपको परेशान क्यों होना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई है। देखते हैं एंजल से क्या आता है। इम्प्रूविंग हेल्थ है यहाँ पर। अगर किसी की हेल्थ यहाँ पर ख़राब चल रही थी तो एंजल आपसे कहती कि अब हेल्थ में सुधार आएगा। अगर आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो हेल्थ में सुधार आएगा उनके। लेट गो कर देना है आपको। पास्ट की जो भी एनर्जी है, जो भी चीज़ आपको रोक रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उससे लेट गो करना है। पुरानी यादों से लेट गो करना है, कड़वी यादों से छुटकारा पाना है। डोंट स्टॉप। आपको रुकना मना है गाइस, आपको चलते जाना है ज़िंदगी में, चाहे जो हो आगे बढ़ते रहना है, स्टक नहीं रहना है आपको। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। अब सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। आप पॉजिटिव सोच रखो और सब कुछ पॉजिटिव होगा। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और वो सब कुछ आपको मिलेगा।
मिराकल्स होंगे आपकी ज़िंदगी में, मैजिक होगा। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने काम में लगे रहो, ठीक है। भगवान को जो देना है वो भगवान आपको ज़रूर देंगे, और भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए सही होगा, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।